बाढ़ के बीच कंधों पर शहीद अंकित कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा। गांव गम और गर्व में डूबा नवगछिया। भागलपुर नवगछिया रंगरा प्रखंड चपरा गांव के शहीद हुए अंकित कुमार यादव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां भागलपुर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच नवगछिया के रंगरा प्रखंड के चापर गांव का माहौल गमगीन हो गया। एक तरफ जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ को नाकाम करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवान अंकित कुमार यादव का पार्थिव शरीर बाढ़ के पानी से गुजरते हुए पैतृक गांव पहुंचा। सेना और प्रशासन के जवानों ने बाढ़ के बीच कंधों पर उठाकर शहीद अंकित को गांव तक पहुंचाया। गांव में प्रवेश करते ही शहीद अंकित अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। वहीं शहीद हवलदार अंकित कुमार यादव के अंतिम यात्रा में ग्रामीणों की आंखें नम थीं, लेकिन माथा गर्व से ऊंचा था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद अंकित का अंतिम संस्कार किया गया। भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने शहीद के परिजनों को बिहार सरकार की ओर से 21 लाख रुपए का चेक सौंपा और कहा, पूरा देश उनके साहस और बलिदान को सलाम करता है। अंकित कुमार 2009 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। तीनों भाई सेना में रह चुके हैं। वे 1 महीने पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे, माता पिता और पूरा परिवार छोड़ गए। परिजनों ने कहा कि सरकार को ऐसी सख्त नीति बनानी चाहिए जिससे दुश्मन देश की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। शहीद हुए हैं वो हमारे इस गांव के गौरव थे, और क्या बोलेंगे 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 फौज में और 1 रेल में है, और ये बहुत मृदुल भाषी और बहुत रूहानी, बहुत अच्छे शिक्षित, शिष्टाचार, एक संस्कार, एक युवक थे, देश के लिए शहीद हुआ। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि सरकार की जो नीति है, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ कि सरहद पे जो आए दिन घटना हो रहा है, ये हमारे ही सपूत नहीं गए, हमारे ही बहनोई नहीं गए, अनेक माँ के कोख उजड़ रहा है, अनेक विधवा हो रही है। कुछ ऐसा नीति लावे, कुछ ऐसा एक्शन ले, फिर कोई आतंकी घटना ना हो, कोई ऐसा हमारे देश के ऊपर नज़र नहीं उठावे। जो पिछले बार जो आप लोगों ने सुना था, एक सिंदूर चलाया था अभियान, उस सिंदूर का मतलब क्या हुआ? आज कितनी माताएं का, कितने हमारे जो दाम्पत्य जीवन, सुखीमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज कितने का सिंदूर जा रहा है। आज जो आपके सामने साक्षात है ना, क्या सिंदूर का मतलब क्या होता है? आए दिन सिंदूर बह रहा है। सरकार को एक अच्छा ठोस नीति उठाना चाहिए कि ताकि फिर कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाने का साहस ना करे। हम उस देश से बिलोंग करते हैं, हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं कि जो शहादत के लिए जाना जाता है। आज देश पूरा तिरंगा फहरा रहा है, स्वतंत्र मना रहा है, लेकिन आज विधि का विधाता देखिए, ऐसा दिन आ गया है कि एक जगह तिरंगा फहराया जा रहा है और हमारे वीर सपूत का चिता जलेगा। पहले तो शहीद अंकित यादव को नमन करते हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा बिहार उनके फौलादी जिगर के लिए और देश की सुरक्षा में अपनी प्राणों की कुर्बानी देने के लिए सैल्यूट करता है, नमन करता है। और गर्व होता है कि बिहार के ऐसे सपूत जो सबकी सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानी देता है, इसमें सिर्फ भागलपुर का ही नहीं, पूरे बिहार को गर्व है। कुल इनके नाम से जो भी नियम संगत होगा, चाहे वो स्टैचू बनवाना होगा, चाहे रोड बनवाना हो, तो बिल्कुल जो भी बनेगा, हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि इनका नाम के नाम से स्टैचू कुछ ऐसा विषय बने जो जीवन भर अमर रहे। जब तक धरती चांद रहे तब तक अंकित यादव का नाम रहे। चेक 21 लाख का हम लोग सहायता राशि दिए, और बाकी भारत सरकार और बाकी विभाग से जो पैसा मिलता है वो अलग है। सरकार ने, बिहार सरकार ने उनको 21 लाख की उनके आश्रित को सहायता राशि प्रदान। बिल्कुल, जब तक मांग होती रहेगी, जब तक ऐसे बहनों की, ऐसी बेटियों की मांग का सिंदूर उजड़ता रहेगा, तो एक बार नहीं 1000 बार ऑपरेशन सिंदूर होगा।